हेलो फ्रेंड्स, आपको आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ फ्रूट पिकर्स की सारी डिटेल्स कि वो जॉब कौन सी होती है, कैसी होती है और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। आप वहाँ पे और कौन कौन से काम कर सकते हैं। ये जो कंपनीज होती हैं या जो फार्म हाउसेज होते हैं, इनके पास इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं। बट ऑब्वियस है, अगर सीज़न आता है और जब हमें फसल को तोड़ना होता है, उसको इकट्ठा करना होता है, उसको पैक करना होता है, उसको डिलीवर करना होता है, तो इन सब चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ पिकर्स की ही जॉब नहीं होती है, बाकी रिलेटेड जॉब्स भी होती हैं। पैक करने की भी होती है, वेयर हाउस में काम करने की होती है, सॉर्टिंग करने की होती है और ड्राइवर्स की भी जॉब्स होती हैं। तो आप वो जॉब्स भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि वो जॉब्स लिमिटेड होंगी और पिकर्स की जो जॉब्स हैं वो ज़्यादा होंगी, तो इसीलिए पिकर्स का नाम ज़्यादा जल्दी आगे आता है और कुछ नहीं है। अदरवाइज अगर आप ट्रैक्टर ऑपरेटर हैं, अगर आप ड्राइवर हैं, हैवी ड्राइवर हैं, तो भी आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं इन्हीं कंपनीज में, क्योंकि इनका जब सीजन आता है तो ये ओपनिंग्स निकलती हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सारी डिटेल्स दूंगा कि कितनी आपकी सैलरी हो सकती है, कितनी आप कमाई कर सकते हो, क्या ड्यूरेशन है और कौन कौन सी जॉब्स हैं और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे हैं तो आप इन जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कौन से एम्प्लॉयर्स को कर सकते हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको दूंगा आज इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि फ्रूट पिकर्स की जॉब्स के बारे में जो इतना हंगामा है कि ये जॉब्स इतनी सारी अवेलेबल हैं और बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो क्यों है? क्योंकि न्यूजीलैंड में सीज़न जब आता है तो उनको एक साथ बहुत सारे लेबर की, वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है और उस सीज़न में उन्हें कहीं से भी, अगर ओवरसीज से भी अगर उन्हें हायर करना पड़े तो वो हायर कर सकते हैं। ऐसे रिकॉग्नाइज्ड सीजनल एम्प्लॉयर्स की जो लिस्ट है वो मेरे पास है, अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं उसमें। और उनका जो सीज़न है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कौन कौन सी इतने सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जिनको उन्हें प्रोन करना होता है, उनको पैक करना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है। आप देख सकते हैं कि नॉर्थ आइलैंड में और साउथ आइलैंड के हार्वेस्ट सीजन्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। आपको मैं यहाँ पर लिस्ट दिखा रहा हूँ कि कितने सारे फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं। नंबर्स आप देखिए, इतने सारे हैं। उनका सबका एक मंथ है और उस मंथ में उनको लोगों की ज़रूरत पड़ती है एक साथ। जब इतनी सारी फसल होती है तो उनको तोड़ने का एक लिमिटेड टाइम होता है। तो एप्पल, स्ट्रॉबेरी, इतने सारे जो आप देख सकते हैं, कीवी फ्रूट सबसे ज़्यादा होते हैं। उनका जो टाइम है वो फरवरी से लेके जून तक, जुलाई से लेके सितंबर तक, इस तरह से चलता रहता है। तो इतने सारे फ्रूट्स और इतने सारे फार्म लैंड्स होने की वजह से जब एकदम से लेबर की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे ये रिक्वायरमेंट अराइज होती है कंट्री के लिए, और सीजनल वीज़ा जो है फिर अपने आप निकल के आता है और सबको वो ओवरसीज़ एम्प्लॉयज़ को भी या ओवरसीज़ कैंडिडेट्स को भी वो हायर करते हैं। इसीलिए इसके लिए इतना ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं आप, हवा है, या कि भी सभी इसी के पीछे लगे हुए हैं कि हमें जॉब चाहिए और लोग अप्लाई करते हैं। कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं, सभी सिलेक्ट नहीं होते हैं। अगर आपको लगे कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आपने अप्लाई किया और सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप अप्लाई कीजिए और उसके बाद रिप्लाईज जो आते हैं वो मेरे पास अभी आए हैं कि अब हमारे पास इस वक्त वैकेंसी नहीं है, लेकिन हमारे पास सितंबर में होगी या हमारे पास अगले साल होगी। तो आप वहाँ पे जॉब्स अप्लाई कीजिए, अपना रिज्यूम भेजिए। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हमारे पास आपका रिज्यूम फाइल में है तो हम आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं नॉमिनल चार्जेस में, और वहाँ पे आप अपना रिज्यूम छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास अभी रिप्लाई आता है, आप सेलेक्ट होते हैं, तो वो वीज़ा आपको 3 दिन के अंदर अंदर मिल जाता है, जिसका खर्चा भी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। एम्बेसी फीस सिर्फ 16-17 हज़ार है। ये चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाई हैं कि न्यूजीलैंड का कैसे आप अप्लाई कर सकते हो या उसके रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर्स कौन से हैं, वो आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे फार्म हाउसेज हैं जो ये जॉब्स अप्लाई करने के लिए आपको सेलेक्ट करेंगे। आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आपके सीज़न के हिसाब से वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जब उनका सीज़न आएगा तो आप वहाँ पे जॉब के लिए जा सकते हैं और आपको वहाँ पे फूड और अकोमोडेशन के साथ साथ काम करने का भी पूरा मौका मिलता है। दोस्तों, मैं अब आपको इसकी रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ कि फ्रूट पिकर की जॉब के लिए आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है, सबसे फ़ायदे वाली बात यही है कि ना आपकी कोई हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ना आपके पास कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ना ही कोई इंग्लिश की डिमांड है,
और ना ही आपके पास कोई बैंक बैलेंस ज़्यादा चाहिए या फिर आपका फंड्स आपको शो करने होते हैं, ना ही कोई एज का बार है कि आपकी एज कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगी तो दिक्कत है। कम से कम 18 ईयर्स आपके एज होनी चाहिए सो दैट यू कैन लीगली वर्क देयर। इसके अलावा और कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तभी इसमें आप बड़े इजीली जॉब पा सकते हैं और वीज़ा लेके वहाँ जा सकते हैं। बस द रिक्वायरमेंट इज़ यू शुड बी फिज़िकली फिट। आप फिज़िकली फिट होने चाहिए, आपके अंदर कॉमन सेंस होने चाहिए, समझदार होने चाहिए। आपको कोई अगर आप समझाए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए और आप इजीली कम्युनिकेट कर सकें, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तभी इसमें बहुत सारे लोग जो हैं अप्लाई भी करते हैं और सेलेक्ट भी होते हैं और दूसरी कंट्रीज से भी यहाँ पे आते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप जॉब अप्लाई करते हैं और आप सेलेक्ट हो जाते हैं सपोज़ कीजिए, तो आपको वीज़ा 3 से 4 दिन के अंदर अंदर मिल जाता है, जो कि वेबसाइट में लिखा हुआ है। हो सकता है वो 7-8 दिन लग जाएँ। और एम्बेसी फ़ीस जो है बहुत कम है, 16,000 के करीब है, 16,000 या 17,000 के करीब है, कोई उसमें वो नहीं है। और इसमें आप फ्री अकोमोडेशन और फ्री फूड भी आपको कुछ एम्प्लॉयर्स देते हैं, सभी नहीं देंगे, और ट्रांसपोर्टेशन तक अवेलेबल आपको हो जाती है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। अगर आप एक बार जाएंगे उसके बाद आप वापस दोबारा उनसे ही अप्लाई करेंगे और वो आपके साथ कॉन्टैक्ट में होंगे तो वो आपको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। दोस्तों, इस वीज़ा की लिमिटेशंस भी हैं, और वो लिमिटेशंस ये है कि सीज़नल वीज़ा है। जब सीज़न आता है वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको हायर करते हैं। सीज़न ख़त्म हो जाएगा, आपका काम ख़त्म हो जाएगा तो आपको अपनी कंट्री वापस आना पड़ेगा। तो सीज़नल वीज़ा जो होता है मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए होता है। अगर आप अप्लाई करते हैं, आप 6 मंथ तक वहाँ पे काम कर सकते हैं, उसके बाद आपको वापस आना पड़ेगा। अगर आपको वर्क परमिट वहाँ पे एक्सटेंड हो जाता है या फिर आप वहाँ पे कोई जॉब ले लेते हैं, उस केस में चाहे आप वर्क परमिट को एक्सटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि आप 6 मंथ में वापस आएंगे। लेकिन उन 6 मंथ्स में भी आप कितना कमा लेंगे उसकी डिटेल्स मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा। और सिर्फ 6 मंथ्स में ही आप बहुत सारे डेवलप कर लेंगे कॉन्टैक्ट्स, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये एक लिमिटेशन होते हुए भी कोई नुकसान की बात नहीं है। ये आपका प्रोफाइल ही अच्छा करेगा अगर आप वापस आ जाते हैं विद इन द टाइम फ्रेम। दूसरी लिमिटेशन ये है कि आप अपनी फैमिली को या अपने फैमिली मेम्बर्स को अपने साथ नहीं लेके जा सकते हैं, और आप अपना अकेला ही जाएंगे और अकेले ही वहाँ पे आप काम करेंगे और आपको एक टाइम पीरियड में वापस भी आना होगा। अब तक मैंने आपको बता दिया है कि इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, किस तरह की जॉब्स होती हैं, कब कब इसका सीज़न होता है, और कितनी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत सारी फार्म हाउसेज हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि आप कितना कमा सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि आप कितने पैसे यहाँ पे कमा सकते हैं अगर आप सीज़नल वीज़ा पे जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर आप एक पिकर के जॉब पे जाते हैं तो उसकी जो एवरेज सैलरी है, मिनिमम सैलरी जो है दैट विल बी $22 पर आवर, और वो $26 तक जा सकती है एट ए इनिशियल स्टेज। उसके बाद जब आप एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हैं तो हो सकता है वो आपको $30 भी दे दें, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑन एन एवरेज मैं $25 लेता हूँ यहाँ पे, और आप 8 घंटे वहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर आप सीजनल वीज़ा पे हैं तो आप उसी एम्प्लॉयर के पास काम करेंगे, पार्ट टाइम आप कहीं और काम नहीं कर सकते हैं। तो हर दिन आप 8 घंटे काम करते हैं, तो एक हफ्ते में 7 डेज़, तो 8 7 56, तो 50 आवर्स की मैं एवरेज लेता हूँ। तो एक हफ्ते में आप 50 आवर्स जो है काम कर रहे हैं, और एक महीने में 4 या 5 हफ्ते होते हैं, तो मैं 4 हफ्ते अगर लेता हूँ तो 200 आवर्स। तो आप 200 आवर्स एक महीने में काम करेंगे कम से कम, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ मिनिमम लेवल पे कर रहा हूँ। तो 200 आवर्स को अगर मैं $25, अगर आप एक घंटे के $25 आपकी वेजेस हैं, तो 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो $5,000 आपका एक महीने की सैलरी आती है। अब यही $5,000 आपकी सैलरी है, जिसमें से आपका खर्चा अगर निकाल दिया जाए तो एक महीने में $1,000-1,500 आपका खर्चा होगा। फ्री अकोमोडेशन आपको मिलेगी तो उससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो $1,500 आपका जो लिविंग कॉस्ट होगा वहाँ पे, वो उसको माइनस करें तो $3,500 आपका एक महीने की सेविंग्स है। अब मैं इसको अगर वहाँ के जो है एक्सचेंज रेट से करूँ तो इस वक्त 52 चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि 1,83,000, तकरीबन 1,80,000 महीने का आप सेव कर सकते हैं। और आप 6 महीने के लिए वहाँ पे हैं तो 6 महीने में आप 10,80,000 सेव करके ला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप सीजन वीज़ा पे अगर आप जाते हैं 6 महीने के लिए वहाँ पे काम करते हैं, लीगली काम करते हैं, तो आप लगभग 9-10 लाख रुपए आप बाकी खर्चा निकाल के या टैक्स वगैरह निकाल के 9-10 लाख आप
6 महीने में कमा सकते हैं, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एक पूरे साल में कितना कमा सकते हैं आप देख सकते हैं। कमाना नहीं, ये सेविंग है बेसिकली देखी जाए। तो आप अगर सीजन विलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे ट्राई करना चाहते हैं, तो उसकी रिकॉग्नाइज्ड जो एम्प्लॉयर्स हैं उसकी लिस्ट मेरे पास है, बड़ी मुश्किल से मैंने निकाली है वो। अगर आप वहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑर्चर्ड वहाँ पे जो ऑर्चर्ड एम्प्लॉयर्स हैं, वहाँ पे आप अप्लाई करना चाहें तो आप मुझसे कर सकते हैं। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप वहाँ पे विजिटर वीज़ा पे हैं या विजिटर वीज़ा पे जाने वाले हैं, तो वो कौन से लीगली, जैसे ही रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयर्स हैं वैसे ही कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं जो विजिटर वीज़ा वालों को भी दे सकते हैं स्पॉन्सरशिप। वो स्पॉन्सरशिप जो है वो आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने ये सर्च करके देखा तो यूट्यूब में अभी तक किसी ने इस बारे में बात नहीं की है। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो क्यों क्यों करेंगे आप, उसका यही एक कारण है कि मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको ये जानकारी दूंगा कि जो शायद आपको कहीं और ना मिले। तो आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप विजिटर वीज़ा पे हैं या जाना चाह रहे हैं या जा चुके हैं, तो वहाँ पे वो एम्प्लॉयर्स जिनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको हायर कर सकते हैं। उनको रिकॉग्नाइज किया गया है न्यूजीलैंड की सरकार के द्वारा। तो वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आप साफ देख सकते हैं ये सप्लीमेंट्री सीजनल एम्प्लॉयमेंट वर्क वीज़ा है। यू कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा इफ़ यू आर ऑलरेडी इन न्यूजीलैंड ऑन ए स्टूडेंट और विजिटर वीज़ा एंड वांट टू डू सीजन वर्क इन हॉर्टिकल्चर और विटिकल्चर इंडस्ट्री। तो ये सबसे सेंसिटिव और सबसे इन्फॉर्मेशन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अगर आप न्यूजीलैंड में स्टूडेंट और विजिटर वीज़ा पे और अगर आप ये वाली जॉब्स अप्लाई करना चाहते हो फ्रूट पिकर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड सीजनल और ये है सप्लीमेंट्री सीजनल रिकॉग्नाइज्ड लिस्ट। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और आपको देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। तो ये सप्लीमेंट्री सीजनल लिस्ट की जो आएगी लिस्ट आएगी, इसमें आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और ये कम से कम 26 एम्प्लॉयर्स की लिस्ट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इनके पास आप समझ सकते हैं कि 31 अगस्त इसके पास अप्रूवल है, 31 अगस्त का, 31 जुलाई का, ये दिसंबर तक आपको कुछ अपनी अपनी कंपनीज के हिसाब से इनके पास लाइसेंस वगैरह होंगे जो आपको अपने जो उनके सीजन्स होंगे उसके हिसाब से ये आपको हायर कर सकते हैं। तो अगर आप वहाँ पे ऑलरेडी हैं तो आप इन कंपनीज में अगर अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे चांसेस हैं कि जॉब मिल जाए। और इस वक्त जो मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका सिर्फ यही कारण है और उसका ये प्रूफ है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी जो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने अप्लाई करना है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। लेकिन ये एम्प्लॉयर्स वो हैं जहाँ पे आप की रिक्वायरमेंट ये है कि आप न्यूजीलैंड में होने चाहिए विजिटर या फिर स्टूडेंट वीज़ा पे। इंडिया से आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बता दिया कि इन कंपनीज में सिर्फ और सिर्फ पिकर की जॉब्स नहीं होती। अगर आपका स्किल किसी और लाइन में है, अगर आप हैवी ड्राइवर हैं, ट्रैक्टर्स आपको चलाने आते हैं या फिर आपको कोई और स्किल आता है या एक्सपीरियंस है, तो भी आप इन कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज के कॉन्टैक्ट डिटेल्स और वेबसाइट्स मेरे पास हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो वहाँ पे मैं आपको शेयर करता रहता हूँ, थोड़ी बहुत डिटेल्स जो होती हैं मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं डिटेल्स आपको शेयर करता रहता हूँ। अब मैं दूसरा चैनल स्टार्ट करना चाहता हूँ जिसमें मुझे ये जो वीडियो एडिटिंग करके बहुत टाइम मेरा लग जाता है और मैं बहुत मुश्किल से आपको लिए वीडियो लाता हूँ। तो एक जो रफ़ काम होता है, अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं फटाफट उसको अपलोड कर दूँ किसी चैनल पे, तो वो मैं इस चैनल में नहीं कर सकता। तो मैं एक नया चैनल खोल रहा हूँ जिसमें मैं रफली सारी चीज़ें जो है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है वो एज ए शॉर्ट या एक छोटी सी क्लिप बना के मैं आपको दे दूँ साथ, सो दैट जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो आपके तक पहुँच जाए, फटाफट पहुँच जाए, जल्दी पहुँच जाए। तो एक तरह का रफ काम होगा, लेकिन उस चैनल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन फटाफट जल्दी जल्दी मिलेगी। वो पूरी एडिटिंग करके नहीं मिलेगी या उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। तो आप चाहे तो वो चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, वो जल्दी ही बना के मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में हैं या आप जा रहे हैं किसी भी वीज़ा पे, स्टूडेंट या टूरिस्ट वीज़ा पे, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द जॉब। अगर आप चार्जेस पे कर सकते हैं तो अदर। दोस्तों जिन्होंने अब तक ये वीडियो देखी है उनके लिए ये वेबसाइट में लेके आया हूँ। एक बहुत अच्छी कंपनी है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इन्होंने फूड और अकोमोडेशन भी आपको प्रोवाइड करवा रखी है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वी ऑफर अ रेंज ऑफ ऑन साइट अकोमोडेशन इंक्लूडिंग हाउसेस, कैबिन्स, तो सब कुछ देते हैं यहाँ पे ये।
और जॉब जहाँ पे होगा फार्म्स होंगे 2 मिनट का रास्ता है वहाँ से। और यहाँ पे एक किचन भी देते हैं, लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ और स्विमिंग पूल्स, वॉलीबॉल वगैरह सब। ये ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। अब इनकी अगर जॉब्स की बात करें, ये इसलिए मैं आपको शो कर रहा हूँ क्योंकि पूरे साल आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। अब फ्रूट पिकिंग जो है, एप्पल्स और सिट्रस के जो है, ये देख सकते हैं, ये फरवरी से लेके नवंबर तक का महीना है जब आप फ्रूट पिकिंग की जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद लेमन्स और ऑरेंजेस की जो है मई से लेके नवंबर तक की अवेलेबल है। और लास्ट में आप देख सकते हैं अक्टूबर से लेके दिसंबर तक ये फ्लावर फ्रूट पिकिंग की जो कीवी फ्रूट और एप्पल्स की जॉब्स अवेलेबल है। फिर जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमको कितनी पे मिलती है, अच्छी पे मिलती है और एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस इज़ नॉट एसेंशियल। आपका इंपॉर्टेंट है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो, हार्ड वर्किंग हो। यहाँ पे अप्लाई कहाँ कर सकते हैं? ईमेल आईडी यहाँ पे दी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ईमेल आईडी में आपने सिर्फ अपना पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताना है, अपनी थोड़ी सी स्पेसिफिक जॉब्स के बारे में बताना है कि आप किस में इंटरेस्टेड है।